बहू राधिका शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर थी। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे, इसलिए बचपन से उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। हर बात में उसे लगता था कि वही सही है, बाकी सब पुराने ख्यालों के हैं। राधिका का सबसे बड़ा दोष था घमंड। उसे अपने पैसे, पढ़ाई और मायके की हैसियत पर बहुत घमंड था। शादी के बाद जब वह गांव आई तो उसे सब कुछ बेकार लगने लगा। गांव, लोग, घर, यहाँ तक कि ससुराल वाले भी। अमित, पति। अमित एक सीधा साधा, समझदार और मेहनती युवक था। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। अमित ने राधिका से प्रेम विवाह किया था। उसे उम्मीद थी कि समय के साथ राधिका सबको समझने लगेगी, लेकिन राधिका का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता गया। ससुर शांतिलाल जी गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। सरल जीवन, सच्चाई और संस्कार ही उनकी पहचान थी। वह बहू को बेटी मानते थे। हर बार राधिका की गलती पर भी चुप रहते और कहते, बेटी है, समझ जाएगी। सरोज देवी, सास सरोज देवी बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थीं। वह हर दिन पूजा पाठ करती और घर को जोड़कर रखने की कोशिश करती, लेकिन राधिका उन्हें हर बात पर ताना मारती। आपको क्या पता आजकल की दुनिया क्या है। पूजा अभी कॉलेज में पढ़ती थी। वह अपनी भाभी को बहुत मानती थी, लेकिन राधिका उसे हमेशा नीचा दिखाती। तुम गांव की लड़की हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। कहानी की शुरुआत शादी के कुछ ही दिनों बाद राधिका ने घर के नियम बदलने शुरू कर दिए। इस घर में अब मेरे तरीके से सब होगा। सुबह देर से उठना, बाहर का खाना, सास ससुर से बात करने में अकड़, सब उसकी आदत बन चुकी थी। गांव वालों से घमंड राधिका कभी किसी पड़ोसी से ढंग से बात नहीं करती। एक दिन पड़ोस की विधवा कमला मदद मांगने आई। राधिका ने दरवाजा खोलते ही कहा, हमारे घर भीख मांगने मत आया करो। कमला की आंखों में आंसू आ गए। सास का अपमान। एक दिन सरोज देवी ने प्यार से कहा, बहू, आज व्रत है, थोड़ा सादा खाना बना देना। मुझे ये पुराने ढोंग पसंद नहीं। वह बाहर होटल से खाना मंगवा लाई। पति से झगड़ा अमित ने समझाने की कोशिश की। राधिका, ये मेरे माता पिता हैं। राधिका बोली, अगर तुम्हें उनका ही साथ देना है तो मुझे मेरे मायके छोड़ आओ। अमित चुप रह गया, लेकिन उसका दिल टूट गया। घमंड का परिणाम कुछ महीनों बाद अमित का काम छूट गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अब वही राधिका जो पैसों पर घमंड करती थी, डरने लगी। एक दिन उसके मायके से भी साफ मना कर दिया गया, अब खुद संभालो। सास ससुर का सच्चा प्यार। कठिन समय में भी सरोज देवी और शांतिलाल जी ने राधिका को कुछ नहीं कहा। बुरा वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। ये पहली बार था जब राधिका को शर्म महसूस हुई। परिवर्तन राधिका पहली बार सबके पैरों में बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सास ने उसे गले लगा लिया। कहानी की सीख, मॉरल, घमंड इंसान को अकेला कर देता है। रिश्ते पैसे से नहीं, संस्कार से चलते हैं।